हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इसमें आज हम लोग कवर करेंगे ब्रिक्स के बारे में, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम रिलेटेड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। मतलब ये मान के चलिए कि आपका एक कंप्लीट एग्ज़ाम रेडी गाइड रहेगा, जिसमें मैं पर डे एक आप लोगों को सेशन प्रोवाइड करूँगा, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि एक नए नए टॉपिक पर आपको पर डे मिलेगा एक वीडियो। तो आज हम लोग इसमें ब्रिक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ब्रिक्स के बारे में जानने वाले हैं कि ब्रिक्स क्या होते हैं, इनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, प्रिपरेशन कैसे कैसे करते हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। स्टैंडर्ड साइज़ क्या है ब्रिक्स के, ये सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग सेशन पे। व्हाट इज़ ब्रिक्स? ब्रिक्स क्या है? ब्रिक इज़ ए रेक्टेंगुलर बिल्डिंग यूनिट मेड फ्रॉम क्ले, सेल, फ्लाई एश, कंक्रीट और सिमिलर मटेरियल। तो ब्रिक जो है एक रेक्टेंगुलर बिल्डिंग मटेरियल है, जो कि बना होता है क्ले से, सेल से, फ्लाई एश से और कंक्रीट से, और मतलब कुछ सिमिलर मटेरियल से मिलाकर बना होता है। ट्रेडिशनल क्ले ब्रिक्स आर मोल्डेड, ड्राइड एंड देन फ्राइड इन ए किल्न टू गेन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। मतलब ट्रेडिशनल जो क्ले ब्रिक्स है वो उसको मोल्ड में पहले बनाया जाता है, फिर ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है, फिर उसके बाद देन उसको क्या किया जाता है कि आग में, भट्ठे में फिर उसको जलाया जाता है किल्न में, ताकि वो स्ट्रेंथ गेन करे और ड्यूरेबल हो सके। ब्रिक्स आर वाइडली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स, फाउंडेशन, पेवमेंट्स एंड अदर स्ट्रक्चर। मतलब ब्रिक्स का हम लोग यूज करते हैं मोस्टली कंस्ट्रक्शन वॉल्स में, जैसे बाउंड्री वॉल्स हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, इन सभी में, फाउंडेशंस में, छोटे छोटे पेवमेंट्स एरियाज़ में, और अदर स्ट्रक्चर्स जो हैं उनमें यूज करते हैं। रेक्टेंगुलर यूनिट में इसमें हम लोग स्टैंडर्ड और मोडेबल शेप के बारे में जान। क्लीन, इसमें हम लोग 900 डिग्री से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये जो है इसको हम लोग तापमान प्रोवाइड करते हैं, इतना डिग्री टेम्परेचर इसको देते हैं। स्ट्रक्चरल यूज इसका वॉल, फाउंडेशन और पेवमेंट को। ये आगे कंपोजिशन ऑफ ब्रिक्स। तो गुड अर्थ ब्रिक, टाइपिकल कंस्ट्रक्शन रेंज, एलुमिनिया ये बना होता है एलुमिनिया से, सिलिका से, लाइम से, आयरन ऑक्साइड से और मैग्नीशिया से। एलुमिनिया Al2O3 ये इसका रासायनिक फार्मूला है, जो कि इसमें 20 से 30% प्रेजेंट होता है ब्रिक में। ये प्रोवाइड ये क्या देता है? प्लास्टिसिटी, मिक्स मोल्डिंग ईजियर। सिलिका जो होता है इसका रासायनिक सूत्र SiO2 50 से 60% प्रेजेंट होता है इसमें। ये क्या करता है कि एक्सेसिव श्रिंकेज एंड क्रैक्स एड स्ट्रेंथ। मतलब ये ज़्यादा होने पर श्रिंकेज हो जाता है, ठीक है, और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद लाइम 5 से 10% प्रेजेंट होता है। एक्ट एज ए फ्लक्स ड्यूरिंग बर्निंग। मतलब ये एक क्या करता है कि बर्निंग होती है और इम्प्रूव्स हार्डनेस, मतलब ये जलने में हेल्प करता है और हार्डनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 5 से 7% प्रेजेंट होता है, ये रेड कलर देता है और इनक्रीज स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है। मैग्नीशिया 1% प्रेजेंट रहता है, गिव्स येलो टिंट्स, रिड्यूस श्रिंकेज। मतलब ये क्या करता है कि ये जो है ना येलो कलर ये प्रोवाइड करता है, और उसके बाद क्या है कि ये श्रिंकेज से बचाता है, ठीक है। तो ये था हमारा कंपोजिशन ऑफ ब्रिक्स। इससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं इसको। इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक्स, ये एलुमिनिया जो हमने पढ़ा, गिव्स प्लास्टिसिटी टू क्ले। मतलब ये प्लास्टिसिटी में जैसा आप शेप देना चाहते हैं उस शेप में क्ले को, जिस शेप में आप डालना चाहते हैं उस शेप में आप कर सकते हैं। हेल्प्स इन मोल्डिंग ब्रिक्स, टू मच कॉजेज श्रिंकेज एंड क्रैकिंग। ये ज़्यादा होने पर श्रिंकेज और क्रैकिंग प्रोवाइड करता है। सिलिका जो हो गया ये क्या करता है? प्रिवेंट, ये बचाता है क्रैकिंग से, श्रिंकेज से और रैपिंग से, ठीक है। इम्प्रूव हार्डनेस एंड ड्यूरेबिलिटी, ये हार्डनेस और ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है। एक्सेस होने पर ये ब्रिक्स में ब्रिटल बना देता है, मतलब भंगुरता है, इसको बना देता है, टूट जाए ऐसा बनाता है। उसके बाद लाइम जो होता है हेल्प्स फ्यूज ब्रिक पार्टिकल ड्यूरिंग बर्निंग।
इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। एक्सेस लाइम होने पर क्या होता है, क्रैक हो जाता है इसमें। उसके बाद आयरन ऑक्साइड गिव्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेड कलर, ये रेड कलर प्रोवाइड करता है। इंक्रीज, ये हार्डनेस और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, बढ़ाता है और हेल्प करता है जलने में। मैग्नीशिया रिड्यूस श्रिंकेज, ये क्या करता है कि श्रिंकेज से बचाता है। गिव्स लाइट येलो कलर, ये लाइट येलो कलर प्रोवाइड करता है। स्मॉल अमाउंट इम्प्रूव ब्रिक क्वालिटी, मतलब ये क्या करता है, छोटी मात्रा में ब्रिक की क्वालिटी को क्या करता है, इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, मतलब अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये है। इसके बाद है हमारा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंपोजिशन। देखिए, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्रिक अर्थ सिलिका है, 50 से 60% प्रेजेंट रहता है, ये याद रखेंगे। मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिक अर्थ जो होता है वो सिलिका है, 50 से 60%। प्लास्टिसिटी जो प्रोवाइड करता है ब्रिक को, एलुमिनिया प्रोवाइड करता है। ठीक है, रेड कलर जो ब्रिक को प्रोवाइड करता है ड्यू टू आयरन ऑक्साइड Fe2O3, ये आप याद रखेंगे। लाइम जो प्रोवाइड करता है फ्लक्स ड्यूरिंग बर्निंग, मतलब वो बर्निंग में हेल्प करता है। एक्सेस सिलिका मिक्स ब्रिक, ये ब्रिटल बनाता है। और एक्सेस एलुमिनिया कॉजेज, ये क्या करता है कि श्रिंकेज और क्रैक्स के लिए, ये ज़्यादा होने पर श्रिंकेज और क्रैक्स प्रोवाइड, श्रिंकेज और क्रैक्स हो जाता है इसमें ज़्यादा होने पे। ठीक है, ब्रिक्स में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है आपका। अब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स को जो है कैसे कैसे बनाया जाता है, तो 5 मेन स्टेजेस फ्रॉम रो अर्थ टू फिनिशिंग ब्रिक्स। प्रिपरेशन करते हैं, पहला हम लोग क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं मिट्टी को। दूसरा क्या करते हैं, मोल्डिंग करते हैं। ठीक है, तीसरा क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। चौथा क्या करते हैं, बर्निंग करते हैं। पांचवा क्या करते हैं, कूलिंग एंड स्टेजिंग करते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन में क्या करते हैं हम लोग, मिट्टी को, ऊपर वाले लेयर को हटाते हैं 300 mm तक। उसके बाद नीचे वाले लेयर की मिट्टी को लेते हैं, उसके कुछ टाइम तक उसको क्या करते हैं कि हम लोग इन्वायरमेंट में खुला ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका मतलब उसमें से जो भी हमारे वेजिटेटिव मटेरियल्स होते हैं उसको हटाते हैं, साफ़ करते हैं। ठीक है, उसको फिर हम लोग सानते हैं। उसके बाद उसको मोल्ड में डालते हैं, ढांचे में, मतलब जो ईंट का शेप रहता है, ढांचा जो फरमा बना होता है उसमें डालते हैं। उसके बाद उसको निकाल के सुखाते हैं कुछ टाइम तक। सूखने के बाद उसके बाद क्या करते हैं, उसको बर्न करते हैं। उसके बाद कूल करते हैं और फिर स्टैकिंग करते हैं। स्टैकिंग का मतलब छल्ली लगाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक्स अर्थ, टॉप सॉइल लेयर 200 mm रिमूव्ड, इट कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर, मतलब ऊपर से ऑर्गेनिक मैटर 200 mm लेयर हटाते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक मैटर उसमें से हटा देते हैं। रिक्वायर्ड क्ले डग आउट, स्टोन रूट इम्प्यूटरीज क्लीनड आउट, मतलब उसमें से हम लोग क्या करते हैं कि क्ले हटा में से क्या करते हैं, डग जो स्टोन है, रूट्स है, इम्प्यूटरीज है, ये सब हटाते हैं। मैंने पीछे आपको बताया। वाटर एडेड एंड क्ले मिक्सड थ्रो यूनिफॉर्म मास, मतलब उसमें वाटर ऐड करते हैं क्ले में और यूनिफॉर्म मास बनाते हैं। तो और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, मोल्डिंग के लिए जो बताया मैंने, मोल्डिंग गिव्स द क्ले इट्स रिक्वायर्ड शेप, मतलब मोल्ड का काम होता है कि ये शेप आपको प्रोवाइड करेगा। दो तरीके से मोल्डिंग करते हैं, एक हैंड मोल्डिंग है और एक मशीन मोल्डिंग है। हैंड मोल्डिंग में हमारा आता है ग्राउंड मोल्डिंग और टेबल मोल्डिंग। बेहतर जो हमारा है वो टेबल मोल्डिंग है, जो अभी के समय मॉडर्न वाला जो है वो टेबल है। उसके बाद मशीन मोल्डिंग जो है यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन, मतलब ज़्यादा बड़े पैमाने पर अगर हमको प्रोडक्शन करना है तो मशीन मोल्डिंग यूज करेंगे। प्रोड्यूस ब्रिक्स यूनिफॉर्म शेप एंड साइज, ये अच्छा साइज देता है हैंड मोल्डिंग की अपेक्षा में। ठीक है, उसके बाद है ड्राइंग। फ्रेशली मोल्डेड ब्रिक्स कॉन्टेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, मतलब फ्रेशली मोल्डेड ब्रिक्स जो होता है वो बड़ी मात्रा में क्या करता है कि मॉइस्चर जो है वो लेता है। ठीक है, ड्राइड नेचुरली इन द ओपन, 7 से 14 दिनों तक इसको खुले में सुखाया जाता है। प्रिवेंट क्रैक्स एंड रिड्यूसिंग श्रिंकेज बिफोर बर्निंग, मतलब इसमें ताकि क्या है, इसको क्रैक्स से बचाया जाता है सुखा के। और इसमें क्या है कि श्रिंकेज, बर्निंग से पहले श्रिंकेज इसमें नहीं आना चाहिए 7 से 14 दिनों तक, इसीलिए इसको सुखाया जाता है।
तो ये आपका 7 से 14 दिन जो है ये प्रोसेस जो है ये आपको रखना है याद। उसके बाद आता है बर्निंग। बर्निंग गिव्स द ब्रिक्स स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ड्यूरेबिलिटी। मेथड ऑफ बर्निंग, क्लैम्प बर्निंग, क्लीन बर्निंग एंड इंटर। क्लैम्प बर्निंग आ गया, क्लीन बर्निंग आ गया, क्लीन बर्निंग। क्लीन बर्निंग के दो टाइप्स है, इंटरमिटेंट क्लीन और कंटिन्यूस क्लीन। कंटिन्यूस क्लीन में बुल ट्रेंच या हॉफमैन ये बर्निंग आता है, ठीक है, जिसमें 900 डिग्री से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लोग इसको क्या करते हैं, बर्न करते हैं, ताकि ईंट हमारा रेडी हो पाए, प्रिपेयर हो पाए ब्रिक्स। अब देखिए स्टेज 5 में हमारा क्या आता है, कूलिंग एंड स्टैकिंग प्लस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको देखना है। आफ्टर बर्निंग ब्रिक्स आर अलाउड टू कूल स्लोली, मतलब ब्रिक्स जो है बर्न होने के बाद क्या करते हैं कि हम उसको ठंडा होने देते हैं धीरे धीरे। स्टोर अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, मतलब इसको हम लोग स्टोर करते हैं धीरे धीरे क्वालिटी के हिसाब से। उसके बाद स्टैक फॉर स्टेज और ट्रांसपोर्टेशन, मतलब इसको क्या करते हैं हम लोग छल्ली लगा के स्टोर करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ठीक है। इसमें प्रोसेस क्या क्या फ्लो है, प्रिपरेशन करेंगे, मोल्डिंग करेंगे, ड्राइंग करेंगे, बर्निंग करेंगे, कूलिंग यानी स्टेकिंग करेंगे। टोटल मैन्युफैक्चरिंग स्टेजेस 5 हैं। ड्राइंग पीरियड 7 से 14 दिन है। बर्निंग टेम्परेचर 900 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड है। मोस्ट कॉमन क्लीन जो है इंडिया में वो बुल ट्रेंच है बीटी के। और पर्पस ऑफ बर्निंग जो है वो हमारा इनक्रीज क्या करता है, ये स्ट्रेंथ, हार्डनेस और ड्यूरेबिलिटी को प्रोवाइड करता है। इससे क्या है कि हम लोगों को पता चलता है कि एंड ऑफ द, ये हमारा स्लाइड जो है ये ख़त्म हो गया है। और हमारा जो यहाँ तक जो बनाने का मेन रीज़न था इसमें हमारा, वो इसलिए हमने बनाया ताकि आप लोगों को क्या है कि इसके बारे में जानकारी हो सके, अच्छे से आप लोग इसको अच्छे से समझ सकें, ताकि आप लोगों को वीडियो जो है आगे मिल सके। और आगे क्या है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि ये आपको जो है स्लाइड जो है